आज का जो स्टोरी है इट इज़ अबाउट अ कपल नेम्ड डेविड एंड सेरा। तो रिसेंटली क्या है ना, वो एक कंट्री साइड में जाते हैं। कंट्री साइड मतलब कोई गांव जो कंट्री के आसपास आसपास तो नहीं, मतलब कंट्री के जो बॉर्डर्स में रहते हैं उसको कंट्री साइड बोलते हैं। सो बेसिकली कुछ काम से रिलेटेड वो लोग गए थे एंड देन उन्होंने डिसाइड किया कि नेक्स्ट डे को एकदम सुबह सुबह 4-5 बजे वो लोग निकल लेंगे घर के लिए, क्योंकि उनके घर और गांव का जो डिस्टेंस है ना वो कवर करने के लिए कम से कम 12 या 13 घंटा लगते हैं कार से। तो उन्होंने सोचा सुबह के 4-5 निकलेंगे तो घर में रात तक पहुंच जाएंगे 7-8 बजे। सो वो सोच के वो लोग सो गए, बट नेक्स्ट डे को अनफॉर्चुनेटली उसी काम से जो वो लोग गए थे उससे रिलेटेड और कुछ काम आ गए थे एंड दे कुड नॉट कम बैक एट टाइम। सो 1-2 बज गए थे शाम के मतलब दोपहर के। तो अराउंड 2 PM वो लोग निकल पड़े घर के लिए। नाउ अब जिनको पता है कि गांव से शहर जाने का रास्ता ऐसा होता है कि बीच बीच में तुमको 2-3 किलोमीटर ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आसपास कुछ भी नहीं होता है, एकदम स्ट्रैंडेड। ना तुमको कोई गांव दिखेगा, ना तुमको कोई पेट्रोल पंप दिखेगा, ना कुछ, मतलब कोई तुमको मार के चला जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा किसी को, वैसा टाइप का। तो इनके साथ भी ऐसे ही कुछ सीन हुआ। ठीक है, रात के ऑलरेडी 8-9 बज चुके थे एंड वेदर थोड़ा ख़राब था तो उनको थोड़ा सा टाइम भी लग गया, कार से ड्राइव करते करते दे हैड टू स्टॉप इन बिटवीन कहीं कहीं जगह पे। तो रात के 9-10 जब बज गए थे ना, तो दे केम अक्रॉस अ प्लेस, दे हैड टू क्रॉस दैट प्लेस एंड इट वाज लाइक एकदम जंगल टाइप का जगह था वहाँ पे। एंड एज आई मैंशनड अर्लियर, ऐसे कुछ जगह तुमको मिलेंगे जो 2-3 किलोमीटर तक दूर दूर तक तुमको कुछ नहीं दिखेगा। तो वो लोग भी ऐसे ही कुछ सिचुएशन में था तब। ठीक है, एंड रात के 9-10 बजे, सोचो इतना ईरी वाइब्स दे रहा था वहाँ पे एंड नो स्ट्रीट लाइट्स एंड ड्रिजलिंग हो रहा था, देयर वाज नो मून लाइट, नो नथिंग। एंड उसी समय पे जब वो लोग जा रहे थे बीच में उन लोग का गाड़ी ख़राब हो गया। नाउ डेविड बोले कि मैं देख के आता हूँ क्या हुआ है गाड़ी को। तो देखने लग गया एंड ऑल दैट एंड देन बहुत ट्राई करने के बावजूद दे कुड नॉट मेंड द कार। सो उन्होंने ट्राई किया कॉल वॉल करने के लिए, बट ना कॉल लग रहा था ना कुछ, नेटवर्क नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ पे। तो उन्होंने क्या सोचा कि गाड़ी के अंदर ही रहते हैं, मतलब दे वर रियली रियली स्कैर्ड बट दे कुड डू नथिंग देयर। एंड चल के जाना 2-3 किलोमीटर की कहीं गांव मिल जाए या पेट्रोल पंप मिल जाए, कुछ मिल जाए, इट इज़ वेरी रिस्की, है ना। क्योंकि इंसान, ठीक है इंसान से डर लगता है बट जानवर भी हो सकते हैं वहाँ पे। सो नाउ दे डिसाइडेड कि गाड़ी के अंदर ही बैठे रहेंगे एंड होपफुली दे वर प्रेइंग कि दे come across a vehicle who is crossing through that way and उनके साथ बैठ के चले जाएंगे कुछ किलोमीटर तक एंड जहाँ पे लोग रहते हैं एंड वहाँ पे वो लोग कुछ जुगाड़ कर लेंगे बेसिकली। नाउ सडनली ऐसे वेट करते करते दे हर्ड अ जीप। ठीक है, जैसे होता है ना एकदम पुराना जीप कैसे आवाज़ करता है चलने के टाइम पे, मतलब जब गाड़ी चल रहा होता है वैसे कुछ आवाज़ सुनाई दिया। ठीक है, एकदम पुराना टाइप का जीप। अब किसी ने 100 मूवी देखा, लाइक ब्लडी वैलेंटाइन, ये सब मूवी देखा तो पता पता लग गया होगा कि कैसे टाइप का जीप के बारे में मैं बात कर रही हूँ। वैसे टाइप का एकदम क्रीपी सा। बट उनका पहला थॉट ये था कि अच्छा थैंक गॉड कोई तो आया करके, अब हम कुछ तो मदद मिलेगा, या तो वो हमें ये बता पाएगा कि आगे जाके कहीं कुछ है, या फिर हम उसी के साथ बैठ के चले जाएंगे, या फिर वो जाके आगे बता देंगे कि ऐसा ऐसा कुछ है। तो वो गाड़ी है ना आके उनके ब्रोकन गाड़ी के सामने आके रुक गया। ठीक है, नाउ अब डेविड एंड सैरा अभी तक गाड़ी से बाहर नहीं निकला बिकॉज ऑब्वियसली इट इज़ वेरी डेंजरस, यू कांट ट्रस्ट एनी वन, राइट। बट दे वर ट्राइंग देयर लक, दे वर एक्सपेक्टिंग कि द अदर पर्सन इन द जीप विल बी हेल्पफुल फॉर देम। तो वो लोग अपना शीशा नीचे करता है एंड देखने का ट्राई करते हैं कि बेसिकली बात करने का ट्राई करता है जीप के अंदर जो भी इंसान खड़ा है।
तो जैसे देखने का ट्राई करते हैं, उन्हें दिखता है लाइक एकदम बड़ा सा आदमी एकदम टॉर्न क्लोथ्स में, यू नो, एंड वो मास्क लगाया हुआ था, लाइक पूरा ढका हुआ मास्क नहीं, लाइक हाफ ब्रोकन काइंड ऑफ अ मास्क, जिसमें उसके आंखें एंड फीचर्स अच्छे से दिख नहीं पा रहे थे। तो ये देख के ना इनको बहुत क्रीपी वाइब्स आया, डेविड एंड सेरा को। तो ये लोग सोचने लग गए कि लाइक विल इट बी गुड टू आस्क हेल्प फ्रॉम हिम और नॉट, ऐसे करके, ठीक है। पर जैसे वो लोग ऐसे सोच रहे थे ना, वो आदमी जो जीप के अंदर था, ही जस्ट पीप्ड आउट ऑफ हिज विंडो ऑफ हिज जीप एंड ही वाज लाइक वेयर डू यू वांट टू गो, ऐसे करके। नाउ he was looking really creepy, so Sarah and David were like, no thank you, we are fine, and we'll figure out, our car just got broken down, but then we're figuring out things, someone's coming to help us and all that, ऐसे करके झूठ बोलता है, because now they don't want to get in any trouble because of that man in the jeep. पर ये जो आदमी है ना, he just kept on staring at them, and जैसे ही वो लोग मना करते हैं जाने के लिए उसके साथ जीप पे, ही लाइक स्टार्टेड गेटिंग दिस, मतलब होता है ना कि मतलब एकदम एंग्री वाला बॉडी लैंग्वेज वैसे, एंड वो अपना जीप का दरवाज़ा खोलता है एंड उसको इतना ज़ोर से बंद करता है, एंड क्योंकि बहुत अंधेरा भी था ना तो ज़्यादा अच्छे से दिख नहीं रहा था, तो वो जैसे उतरा अपनी जीप से, जीप के आगे आया वो आदमी, ठीक है। तो वो जीप का जो लाइट था ना, उससे उनको अच्छे से दिखाई दिया कि वो आदमी अपने हाथ पे चाकू लिया हुआ था, वो भी छोटा मोटा नहीं, लाइक बड़ा सा चाकू जिसमें ऑलरेडी ब्लड जैसा कुछ स्टेन लगा हुआ था, ठीक है। एंड इनफैक्ट उसकी जो बॉडी है, कपड़े जो फटा हुआ कपड़ा पहना हुआ था उसमें भी ब्लड स्टेन्स है, ओके, एंड इवन ऑन हिज मास्क देयर आर ब्लड स्टेन्स। नाउ ये देख के, एंड ऑब्वियसली सेरा एंड डेविड गाड़ी के अंदर था, बट ही कुड ईजिली ब्रेक द कार का विंडो एंड ऑब्वियसली कुड अटैक देम। सो जैसे ही उन्होंने उस आदमी को ऐसे देखा, दे जस्ट गॉट आउट ऑफ द कार एंड स्टार्टेड रनिंग लाइक इन द वुड्स, क्योंकि सीधा जाएगा गाड़ी पीछे पीछे आएगा, है ना। तो डर के मारे वो लोग सीधा वुड्स के अंदर, मतलब जंगल के अंदर भागने लग गए, दोनों के दोनों। अब भागते भागते कितना ही भागेगा। अब वो इंसान जो उनको मारने के लिए वहाँ पे खड़ा था, वो भी उनके पीछे पीछे भागने लग गए, ठीक है। एंड अनफॉर्चुनेटली डेविड का जो पैर है ना, क्योंकि वो जंगल था, वहाँ पे कहीं पे अटक के वो गिर गया वहाँ पे, एंड ही वाज टेलिंग सेरा टू जस्ट कंटिन्यू रनिंग एंड सेव हरसेल्फ एंड गो एंड फाइंड सम हेल्प, कि कोई तो मिलेगा ऐसे। एंड अनफॉर्चुनेटली फिर वो सेरा ऐसे मुड़ के देखता है पीछे, एंड ही शी वाज स्क्रीमिंग डेविड टू यू नो गेट अप एंड रन। तभी वो आदमी जस्ट गेट्स होल्ड ऑफ डेविड, एंड वो डेविड के चेस्ट पे उस नाइफ से अटैक करता है एंड जस्ट टेक्स आउट हिज इंटेस्टाइन, वेरी ग्रॉस बेसिकली, एंड किल्स हिम ऑन द स्पॉट वेरी वेरी ड्रेडफुली। सेरा वो विजुअल देख के शी वाज सो स्कैर्ड, एंड उसके अंदर वो एड्रेनलिन रश आता है एंड शी स्टार्ट्स रनिंग लाइक एनीथिंग, ठीक है। वो पीछे मुड़ के एक बार भी नहीं देखता है, शी जस्ट स्क्रीम्स एंड कीप्स ऑन रनिंग 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 रनिंग। तो जंगल के बीच में शी फाइंड्स अ कैबिनेट काइंड ऑफ, एक छोटा सा घर, ठीक है। वहाँ पे जाके शी स्टार्टेड बैंगिंग द डोर लाइक रियली रियली हार्ड, एंड फिर वहाँ से एक औरत लाइक वेरी ओल्ड खुलता है एंड पूछता है क्या हुआ ऐसे करके, एंड व्हाट आर यू डूइंग एट दिस आवर एट नाइट, okay, in the middle of the jungle. And she's like, please help me, there's this guy who has killed my partner in the middle of the woods and we found him, he came with a jeep, and ऐसे ब्लैबर करने लगता है। तो वो औरत उसको बोलता है कि जल्दी अंदर आओ करके वो बंद कर देता है। एंड वो औरत का पति भी उधर ही बैठा था, ही वॉज ऑल्सो लाइक वेरी ओल्ड, एंड दे कम्फर्ट हर एंड दे से दैट डोंट वरी, यू नो, यहाँ पे रह लो, कल सुबह होते ही हमारा जो सन है वो तुमको छोड़ने जाएगा, ठीक है, ऐसे करके, एंड वी विल इन्फॉर्म द पुलिस, एंड है ना। तो
डोंट वरी ऐसे करके उसको कंसोल करने लग जाता है कि सब ठीक हो जाएगा एंड ऑल दैट। एंड देन आफ्टर अ वाइल उसको पानी वानी देता है एंड देन शी आस्क वेयर इज़ योर सन करके। तो वो लोग बोलते हैं कि हमारा सन जो है ना वो मतलब के काम के वजह से ऐसे जाता है तो बहुत लेट ही वापस आता है ऐसे करके। एंड देन शी इज़ लाइक ओके। एंड देन शी टर्न्स टू हर लेफ्ट and she sees a photograph of the old woman and her husband and a man who is probably their son, and that man was no other than the one who killed David.